अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को हो सकता है बीजेपी से विदाई नहीं तो वो अपने आप बीजेपी को छोड़कर भाग जाएंगे। चिराग पासवान कन्फर्म है, क्योंकि चिराग पासवान को उतना जितना वैल्यू होना चाहिए उस पार्टी में उतना वैल्यू नहीं मिल रहा है। और मैं बता देना चाहता हूं 2024 में नरेंद्र मोदी का जो चुनाव है प्रधानमंत्री का, उसमें चिराग पासवान पूरा भूमिका निभाएंगे कि मैं आपको वोट दिला देता हूं, वोट पूरी जगह प्रचार करेंगे। लेकिन आने वाले मुख्यमंत्री के चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पार्टी चिराग पासवान को कबाड़ कर इस तरह से फेंक देगी कि चिन्हने लायक नहीं रहेंगे। चिराग पासवान को कोई पहचानेगा नहीं। इसीलिए मैं कह देता हूं कि चिराग पासवान जी, आप मिलकर काम करते हैं, जैसे कि अभी ऐसा अंदाजा लग रहा है कि चिराग पासवान और तेजस्वी प्रसाद यादव इलेक्शन के नजदीकी आते आते आपस में मिल सकते हैं। उसमें पप्पू यादव भी मिल सकते हैं और उसी में लगता है सभी का भलाई भी है, क्योंकि चिराग पासवान जो उम्मीद जगाकर बैठे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ये उम्मीद ना ही रखे तो अच्छा है। बिहार में अगर बीजेपी की सरकार आती है, बीजेपी की जीत होती है, तो चिराग पासवान को कभी मुख्यमंत्री बनने नहीं देगा। जिस तरह से अमित शाह कह दिए हैं ना कि अगर लालू जिस पार्टी में रहेगा वहां पर जंगल राज आएगा, तो मैं बता देना चाहता हूं, आप लालू की पार्टी में अगर आते हैं चिराग पासवान जी, तो आपको छोटे भाई या बड़े भाई का दर्जा इज्जत मिलेगा। और अगर बीजेपी में काम करते हैं तो बीजेपी आपको कुछ देने वाली नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूं, चिराग पासवान जी कभी भी बदलकर आरजेडी की हाथ थाम सकते हैं, कभी भी, क्योंकि पहले ही बता दिए थे कि हमारे तेजस्वी बड़े भाई हैं और मैं उनके छोटे भाई हूं, मिलकर काम करने में अच्छा लगता है। क्योंकि युवा के साथ अगर आप काम करते हैं कोई भी युवा हो, युवा का काम करते हैं, युवा के साथ रहकर काम करते हैं, तो आपका बदलाव जरूरी है। आपको ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता है। जिस तरह से चूहड़माल के मेला में चिराग पासवान को देखने के लिए लाखों का भीड़ उमड़ पड़ा, तेजस्वी का भी माथा चकरा गया और मोदी का भी माथा चकरा गया। अब मोदी को लगता है कि किस तरह से चिराग पासवान हमारे पार्टी में रहे, किस तरह से हमारे पार्टी में चिराग पासवान रहे। लेकिन वो क्योंकि 24 के इलेक्शन आ रहा है, उसमें चिराग पासवान बिहार का वोट के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। और मैं बता देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री का चुनाव में चिराग पासवान को 10 से 15 सीट देकर सिमट लिया जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान ऐलान किए हैं कि मैं पूरे सीट पर लड़ूंगा। इसलिए मोदी जी को खटक लग रहा है कि अगर ये लड़ेगा तो हीरो बन जाएगा। बाकी आप चिराग पासवान के लिए क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं कुछ दिन तक वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मैं सॉरी। जय हिंद, जय भारत।